अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम जारी। रियासती वज़रा के अलावा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी कायदीन ने चलाई मुहिम। कांग्रेस हुकूमत ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लगाया इल्जाम। डीजीपी तेलंगाना डीसीपी साउथ वेस्ट जोन की मिजाज पुरसी के लिए यशोदा हॉस्पिटल पहुंच गए। सुल्तान बाजार में रोडी शीटर पर पुलिस फायरिंग की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए। मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने किया मुतालबा। करनूल बस हादसे का मुअम्मा हल कर लिया गया। बस हादसे से पहले ही बाइक सवार डिवाइडर से टकराने से हुआ था फौत। बाइक पर सवार दूसरा शख्स पुलिस तहवील में। साइबर जराइम से अवाम मुहतात रहें, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जन नार ने की अपील। अब खबरें तफसील से। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने जुबली हिल्स हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर कुलून में सादर रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एर्रागड्डा में वाक़ मस्जिद में नमाज मगरिब अदा की और मुसल्लियान से मुलाकात करते हुए जुबली हिल्स हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उनके हमरा नवीन यादव, मजलिसी कायदीन यासर अरफात, जफ़र खान, अनवर सादात के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज़िमनी इंतखाब में नवीन यादव को कामयाब बनाने की भी अपील की। चलिए 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 फोटो चलिए 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 पीछे पीछे गिर जाओगे। जुबली हिल्स में इंतखाबात के लिए सियासी और इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। रियासी वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एतवार को जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में मुहिम चलाई। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने रहमतनगर डिवीज़न में मेन रोड पर अपना काफिला रोक कर आवाम से मुलाकात की और तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने मीडिया से बात भी की। ధరణి పేరు మీద దోసుకున్నా, కాళేశ్వరం మీద దోసుకున్నా, లక్షల కోట్లు ఉన్నాయి. మేము వచ్చే అప్పులకు మేము ఆయన వేసి అప్పులకు వడ్డీలు కడుతున్నాం. అందుకనే వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చినా ఓటుకు 10 ఇస్తారంటే ఓటు 10 కాదు నా కొడుకు కానీ 27 మంది గెలబట్టుకొని అన్నీ మన పైసలే. ధరణి పేరు మీద దోసుకున్న భూముల పైసలు, కాళేశ్వరంలో దోసుకున్న పైసలే. కానీ ఓటు మాత్రం ఇందిరమ్మ రాజ్యం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మీ అందరికి పాటిస్తున్నాం. మీ ఎమ్మెల్యే మీ కార్పొరేట్ తోడుగా నేను కూడా ఒక యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకున. పీజీఆర్ అంటే హైదరాబాదే కాదు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక గొప్ప నాయకుడు. పేదల పెన్నిది, పేదలంటే ప్రేమ. ఆయన పొద్దున్న లేచి 6 గంటలకు లేచి రాత్రి వరకు అర్ధరాత్రి ఫోన్ వచ్చినా ఒక్కడే బండి వేసుకొని నడుచుకుంటూ పోయేవాడు. అప్పుడప్పుడు రాత్రి మమ్మల్ని కూడా తీసుకుపోయేది ఎక్కడ ఎవరికి ఏ ఆపద ఉన్నా. అలాంటి నాయకుడు ప్రాతినిధ్యం వచ్చిన ఏరియా ఇది. మీ అందరూ కూడా ఆయన శిష్యులుగా మీ ఇంజనీరింగ్ అయినప్పుడే ఆయన శిష్యులుగా రాజకీయం ప్రారంభించడం. మళ్ళా ఇక్కడ జూబ్లీ ప్రాంతంలో
ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో మళ్ళా పీజీఆర్ లాంటి నాయకుడు మా నవీన్ యాదవ్ రూపంలో రాబోతున్నాడు కాబట్టి మీ అందరికీ చెప్తున్నాం ఎప్పుడు కూడా कुलीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की जानिब से जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कायदीन यासर अरफात, अनवर सादात और दीगर भी मौजूद थे। खास ख्याल रखिएगा। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर हल्का असम्बली इब्लिस के जो उम्मीदवार है जनाब नवीन यादव साहब, उनकी तायद में जो सदर मोहतरम ऐलान किए हैं, आज डोर टू डोर कैंपेनिंग 4 बजे से लेकर अब तक साउथ शंकर लाल नगर का तफसीली डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई। सीनियर कांग्रेस कायद और तेलंगाना गवर्नमेंट के एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर ने रिलीजियस स्कॉलर्स के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान और कांग्रेस वर्कर्स के एक इजलास से हल्के जुबली हिल्स में खिताब किया। मदऊइन से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि कांग्रेस अवामी फलाही स्कीमात को रोबमन ला रही है और जुबली हिल्स में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव का जीतना ज़रूरी है। उन्होंने तमाम तबकों से अपील की कि नवीन यादव को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। इस चीज पे गौर करिए आप, घोटाला बेगमपेट आने वाली किसकी सरकार बनने वाली, केसीआर केटीआर का कोई वजूद रहता, पार्टी का नहीं रहता, किसको पता है। अब भी बहन माया मार ले रहे, तोड़ ले रहे, पार्टी अलग बन जा रहे। जब तक कौन कहाँ रहता। अब मौजूदा हुकूमत जो दे रही है, इसलिए बोला अंधों में नट्टा, अंधों में कंडा, कुछ भी मिला तो देख लेंगे, यही पार्टी से मिलना है हमारे को। यही पार्टी को पकड़ के इसको जबरदस्ती मनवाने के लिए कुछ दबाव डालेंगे अपन लोग। और जितने भी यहाँ के बड़े बड़े लोगों को और हमारे नौजवान भाइयों को सबको मेरा अदब। तो पहली बात तो इस बाई इलेक्शन में लोग ये चाह रहे थे कि हमारे को एक मुकामी आदमी होना जो हमारी इज्जत दे सके, जो हमारे तकलीफ समझ सकते, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, जो हमारे लिए हक के लिए लड़ सकता, ठहर सकता बोल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से लोग थे। तो कई सर्वेस कर चुके कई पार्टियां, इसमें कांग्रेस भी कई बहुत सारे सर्वेस कर चुके। उसमें आपका बीच में ऐसा लड़का, आपके बस्ती का ये लड़का, आपके सामने बड़ा हुआ ऐसा लड़का का नाम सर्वेस में टॉप आया। आज आपके सामने ठहर के मैं बात कर रहा हूँ एक उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की तरह बोले तो ये सब आप लोगों की दुआ, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र।
तेलंगाना बीजेपी कायद और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात के 127वें एडिशन की समाअत की। इस मौके पर बीजेपी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मैंग्रोव के इस महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। 5 साल पहले वन विभाग की टीमों बीआरएस कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात 10 साला बीआरएस की तरक्की और 2 साला कांग्रेस के धोखे के दरमियान है। उन्होंने जुबली हिल्स के वोटरों से अपील की कि वो सिर्फ दोनों हुकूमतों का मुआवजा करने के बाद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। इतवार को शेखपेट डिवीज़न में रिलायंस जुबली कम्युनिटी की आवाम से खिताब करते हुए के.टी. रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर हर तबके को धोखा देने और तेलंगाना को बुलडोजर जहनीत के साथ चलाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत हर शोबे में नाकाम रही है, चाहे वो इंतज़ामिया हो या समाजी इंसाफ का मामला हो। उन्होंने कांग्रेस पर बीजेपी के साथ साजबाज का भी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और बीजेपी एमपीज़ हम आहंगी से काम कर रहे हैं, मुआहदे और सियासी मफादात का तबादला भी हो रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि तेलंगाना में कांग्रेस के बुलडोजर राज पर वो खामोश क्यों हैं, जहाँ गरीबों के घर तरक्की के नाम पर मुनहदिम किए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे आज हैदराबाद में आपके भी भाई आते होंगे, आपके दोस्त आते होंगे बाहर के शहर से, कहीं से भी, मुंबई से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, लखनऊ से, जहां कहीं से भी हो, आपको क्या बोलते हो लोग? आते आते ही ORR से आएंगे अंदर शेखपेट की तरफ, क्या बोलेंगे? भाई ये इंडिया है क्या? पूछते नहीं पूछते आपसे? तो इस कदर काम करे केसीआर साहब, इस वास्ते आपने मोहब्बत आपकी दी, वोट आपकी दी, आशीर्वाद आपका मिला। पर एक शिकायत है आपसे, खास पढ़े लिखे लोगों से, आप लोग वोटों पे नहीं आते हुए, आप लोग वोट के दिन गायब हो जाते, हॉलिडे ले लेते, वो एक मसला है। मेरी गुजारिश आपसे बस इतना ही है, मैं जावेद अख्तर साहब का आपका एक छोटा एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं जावेद अख्तर साहब का। तो जावेद अख्तर साहब जब बात करते हैं मैं सुनते रहता हूं, क्योंकि रैशनल आदमी है, काफी अच्छा बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं, मैजिक से ज्यादा लॉजिक में विश्वास रखते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा कि यहाँ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वोट क्यों नहीं डालते, वोटों पे क्यों नहीं आते? जब कोई गरीब आदमी है और रूरल एरिया में जो एक किसान है, एक गरीब आदमी है, वहां पे अगर 80-90% वोटिंग होता, हमारे शेखपेट में, हमारे जुबली हिल्स में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, वहां कहीं को नहीं होता। पिछली बार भी शायद 29% या कुछ वोटिंग हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो मैंने देख रहा था, तो मैंने सुना ये बात, मैं काफी हमारे दोस्तों से भी सुनता हूँ, भाई पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है, मेरे को नहीं जाना है वोट पे, मेरे को कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं है। अरे पॉलिटिशियन पसंद नहीं है तो आके कम से कम नोटा तो दबाओ यार, कम से कम आ जाओ। पर एक बात बोलता हूं मैं आपसे, क्यों आपको पॉलिटिक्स में भागीदारी लेना है? पॉलिटिक्स में भागीदारी का मतलब ये नहीं कि आप हर कोई कॉर्पोरेटर बनो, हर कोई एमएलए बनो, एमएलसी बनो, ये नहीं कह रहा मैं, पर कम से कम आपको एहसास होना चाहिए कि कैसी पॉलिटिक्स आपको चाहिए। हाँ, मुझे बताया गया था, हमारे जीवन रेड्डी साहब कह रहे थे कि आगे की रोड की बात है, जिसको ठीक करना है। अगर आपको रोड या कोई काम चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर आप सही नहीं चुनेंगे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप आएंगे ही नहीं वोट पे, तो क्या फायदा? बाद में चीख के चिल्ला के ट्विटर पे 2-4 ट्वीट मार के क्या फायदा? रियासी वजीर वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सीतक्का ने कहा है कि करीब 14,000 टीचर्स हेल्पर्स का तखर्रुर किया जाएगा। वजीर ने ग्रेड 1 सुपरवाइजर मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों में तखर्रुरनामे हवाले करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सीतक्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन की तरक्की और बहबूद के मामले में अपने अहद की पाबंद है। खवातीन को हर शोबे में चैलेंजेस का सामना है। रेवंत रेड्डी हर स्कीम में खवातीन को तरजीह देते हुए उनकी भरपूर हौसला अफजाई कर रहे हैं। सर तेलंगाना जागृति कलवा कुंतला कविता ने जागृति जन्म बाटा यात्रा के तहत निजामाबाद जिले के मोपाल मंडल के बायरापुर गांव का दौरा किया। उन्होंने पोडुक अराजी में फसलें उगाने वाले किसानों से भी मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने खुदकुशी की कोशिश करने वाले किसान रामोद प्रकाश और उनके अहल खाना से तफसीली मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया और यकीन दिलाया कि तेलंगाना जागृति उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। సో నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే, మీ అలసత్వం వల్ల
మీరు ఆలస్యం చేయడం వల్ల, మీ పట్టిలేనితనం వల్ల ఒక్కొక్క మక్క రైతుకు 700 రూపాయల నష్టం జరిగింది పర్ క్వింటల్. తక్షణమే మక్క రైతులకు బోనస్ చెల్లించాలని, మక్క కొనుగోలు కేంద్రాలని ప్రారంభించాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. సేమ్ ఇదే విషయం వరి రైతులకు కూడా జరిగింది. మొత్తం దళారులు కొనేసుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభుత్వం మేల్కోకపోవడం చాలా దారుణం. చాలా చోట్ల తడిసి ముద్దయిపోయింది ధాన్యం, మొలకలెత్తుతున్నది, బూజు పడుతున్నది. దయచేసి తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా చివరి గింజ కంట కడత లేకుండా కొనాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అట్లనే మరి పోయిన యాసంగిలో కొన్న వడ్లకు కూడా ఇప్పటి వరకు బోనస్ ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి. మధ్యలో ఒక సీజన్లో ఎగ్గొట్టిండ్రు బోనస్. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే సన్న రకాలు పండించిరో వాళ్లకు బోనస్ ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. వాస్తవానికైతే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏ రకం పండించినా బోనస్ ఇస్తామన్నారు ఎన్నికల ముందు. తర్వాత మాట మార్చి సన్న రకం అంటున్నారు. కాబట్టి కనీసం సన్న రకానికైనా ఇమీడియట్గా బోనస్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. शहीद पुलिस अफसरान और अहलकारों को खिराज पेश करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले के तहत साउथ जोन हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से एक साइकिल रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली में साउथ जोन के पुलिस अहलकार बशमूल डीसीपी स्नेहा मेहरा IPS के अलावा दीगर ने शिरकत की। జోష్ తక్కువ ఉంది. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరీవన్. ఓకే, ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ సౌత్ జోన్ చార్మినార్ నుంచి QQ స్టేడియం వరకు మనము పోలీస్ కొమెమరేషన్ వీక్ సంబంధించి ఒక సైకిల్ ర్యాలీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఈ కొమెమరేషన్ డే 21st ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఎందుకు మనము అబ్జర్వ్ చేస్తాము అంటే, ఈ లద్దాఖ్లో హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఒక ప్లేస్ ఉంది. అక్కడ మన CRPF పర్సనల్ దాదాపు 20 మంది వాళ్ళు డ్యూటీ చేస్తే సాక్రిఫైస్ చేశారు. అట్లనే ఉన్న మొత్తం దేశంలో స్టేట్లో చాలా చోట్ల పోలీస్ పబ్లిక్ సర్వీస్ చేస్తే వాళ్ళు లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేశారు. BRS के सीनियर क़ायद साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस हुकूमत पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्ज़ाम करते हुए कहा है कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के ज़रिए रियासत की अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाई गई। हुकूमत तश्कील देने के बाद हर शोबे में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। रियासत भर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ है। मुसलमानों और उनके मजहबी इबादगाहों को नुकसान पहुंचाया गया है। मुसलमानों पर हमले हुए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से खामोशी अख्तियार की गई है। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली मरतबा तेलंगाना की काबीना में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस के पास न कोई मुस्लिम MLA है और न ही MLC है। हालांकि अरकान असम्बली के कोटे में कांग्रेस के 6 MLC मुंतखब हुए हैं, जिसमें एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने माइनॉरिटी सब प्लान और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के जरिए अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों को धोखा देने वाली कांग्रेस को जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त देने का मुतालबा किया है। शिकस्त होने पर ही हुकूमत नींद से बेदार होगी।
तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ पार्टियों के मकामी कायदीन के BRS में शमूलियत पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात में मुसलमानों से माइनॉरिटी सब प्लान का वादा किया था और साथ ही माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी जारी किया गया था। न ही सब प्लान की राह हमवार भी और न ही माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर अमल किया गया। यहाँ तक कि अक़लियती बजट को 5,000 करोड़ रुपये करने का भी वादा किया गया। इस पर भी कोई अमल आवरी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ 800 करोड़ रुपये जारी करते हुए अक़लियतों को धोखा दिया गया। మీద పడ్డారట. పడే వరకు మధ్యలో పాపం ఈ అధికారి ఉండే రిజ్వీ ఏం చేయాలి, ఆయనను ఈయనను ఇద్దరు నొప్పించలేక చివరికి ఇక అతను కాదురా భయ్ అని చెప్పి దండం పెట్టి ఉద్యోగం ఇడిచిపెట్టి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ఏ రకమైన దౌర్జన్యాలు, ఏ స్థాయిలో వీళ్ళ దుర్మార్గాలు, ఏ స్థాయిలో అరాచకాలు జరుగుతున్నాయో దాన్ని బట్టే చెప్పొచ్చు. 2 ఏళ్ళైంది ప్రభుత్వం వచ్చి. 2 ఏళ్లలో మీరు ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఒక్క మాట ప్రజలకు ఇచ్చిన ఒక్కటంటే ఒక్క మాట నిలబెట్టుకున్నారా? ఏదన్నా ఏమన్నంటే ఒకటి చెప్తారు, ఫ్రీ బస్సు. ఇక ఆ ఫ్రీ బస్సు ఎట్లున్నది, ఆడోళ్ళకి ఫ్రీ అట, మగోళ్ళకి డబుల్ టికెట్ అట. ఇక అదేం ఫ్రీ బస్సు నాకు అర్థం కాదు. కుడి చేత్తో ఇచ్చి ఎడమ చేత్తో తీసుకుంటే అది ఫ్రీ ఎట్లయితుంది? మళ్ళీ ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకు 25% బస్ పాస్ పెంచారు. ఇంకా 25% పెరిగినట్ట, తగ్గినట్ట, ఫ్రీ అయినట్ట కాదా ఆలోచన చేయండి. అట్లాగే ఎన్ని మాటలు. సరే नाज़रीन, ग़मी न्यूज़ में जराइम और हादसात की खबरों पर एक नज़र डालेंगे। तेलंगाना DGP B शिवधर रेड्डी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार के हमरा यशोदा हॉस्पिटल का दौरा किया। यशोदा हॉस्पिटल के दौरे के दौरान उन्होंने साउथ ईस्ट जोन DCP चैतन्य कुमार और उनके गनमैन की मुदाजपुरसी भी की। वाज़ेह रहे कि सुल्तान बाज़ार पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके चादरघाट में एक रोज़ क़ब्ल ये दोनों ज़ख्मी हुए थे। कुलुम इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चादरघाट में हुए फायरिंग वाक़े के आज़िदाना तहक़ीक़ात की मांग की है। वाज़ेह रहे कि कल शाम चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक राउडी शीटर उमर अंसारी पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई थी। पुलिस का दावा है कि राउडी शीटर उमर अंसारी ने पुलिस अहलकार पर मुबैना तौर पर हमले की कोशिश की थी। उमर अंसारी ने पुलिस अहलकार पर उस वक्त हमले की कोशिश की थी जब वो मोबाइल फ़ोन छीनने के बाद फ़रार हो रहा था। ये देखते हुए DCP साउथ वेस्ट जोन और उनके गनमैन ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। फायरिंग की इत्तला मिलने के बाद मजलिस रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने इस वाक़े की जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने उमर की हालत से भी वाकिफ़ियत हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने चादरघाट शूटिंग केस की आज़ादाना जांच की भी मांग की है। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मोहरा पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे यहाँ के गन्नसपुरा कॉरपोरेटर जनाब फादर साहब केयर हॉस्पिटल को आए, जो बंजारा हिल्स के। आज जो वाक़या हुआ 5:30 सवा 5 के दरमियान में, जो एक स्नाइपर जिसका नाम उमर अंसारी है, वो कुछ सेल फ़ोन वगैरह खींच कर भागने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर हमारे साउथ ईस्ट के DCP साहब वहाँ से गुज़र रहे थे और उन्होंने उसको देखते हुए, जो मीडिया के अंदर जो इत्तलात आई, तो उसको देखते हुए उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके ऊपर चाकू वगैरह निकाला कहकर मीडिया में आया और उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की। और हमने आज के हॉस्पिटल को आकर उनको देखा और
डॉक्टरों से भी बातचीत की। डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी तो बिल्कुल ठीक है, एक पेट के बाजू से लगी है और एक हाथ के ऊपर गोली लगी है, तो लिहाजा अभी वेंटिलेटर के ऊपर है। और ये रोडी शेटर भी है काला पत्थर पुलिस स्टेशन के, और मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो 16-17 केसेस हैं इनके ऊपर, और 2016 के अंदर इनके ऊपर पीडी एक्ट भी लगाया गया था। और तो मुख्तलिफ मुकामात जैसा कि काला पत्थर है, बहादुरपुरा है, फलकनुमा पुलिस स्टेशन है और आपके मुगलपुरा PS है, इन पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे केसेस में मुलविस है। तो लिहाजा हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाक़यात जो भी हो रहे हैं, तो लिहाजा हम हुकूमत से एक ही डिमांड करते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। JNTU फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने दहशत मचा दी। इतवार की सुबह तकरीबन 8 बजे रैतू बाजार के करीब एक कार फ्लाईओवर पर चढ़ते ही बेकाबू हो गई। सबसे पहले कार डिवाइडर से टकरा गई, फिर एक मोटरसाइकिल से टकराने के बाद उलट गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गईं। कार में 2 गैर मुल्की नौजवान और 3 लड़कियां सवार थीं। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि दोनों नौजवान सूडान के शहरी हैं। हादसे के फौरी बाद तीनों लड़कियां कार से उतरकर दूसरी कैब लेकर वहां से रवाना हो गईं। पुलिस ने यह जानने की कोशिश कर रही है कि कार किराए पर ली गई थी या किसी ने फराहम की थी। सूडानी नौजवान हैदराबाद में तालीम हासिल कर रहे हैं और शमशाबाद के इलाके में रिहाइश पजीर हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कर्नूल बस हादसे का मुअम्मा हल कर लिया गया है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में हादसे से मुताल्लिक़ कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। याद रहे कि वेमूरी कावेरी ट्रैवल्स की बस एक मोटरसाइकिल से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी थी और 20 अफराद हलाक हुए थे। कर्नूल ज़िले के SP विकास पटेल ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई हैं। उन्होंने तहकीकात के दौरान बताया कि शिवशंकर की मोटरसाइकिल के पीछे बैठा शख्स एर्रास्वामी था। पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर मुख्तलिफ ज़ावियों से पूछगछ की और अहम शवाहिद हासिल किए। उसने बताया कि पेट्रोल पंप से निकलने के कुछ देर बाद ही तकरीबन रात 2:30 बजे के करीब 56 टेकरू के करीब उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे मौजूद डिवाइडर से जा टकराई थी। उस हादसे में शिवशंकर मौके पर ही हलाक हो गया था, जबकि पीछे बैठा एर्रास्वामी मामूली जख्मी हुआ था। पुलिस के मुताबिक एर्रास्वामी ने जख्मी शिवशंकर को सड़क के किनारे हटाने और बाइक को सीधा करने की कोशिश की थी, लेकिन इतने में तेज रफ्तार बस वहां आ पहुंची और बाइक से टकरा कर इसे कुछ फासले तक घसीटती हुई ले गई। तसादम के बाद बस में आग भड़क उठी। खौफ के आलम में एर्रास्वामी मौके से फरार होकर अपने आबाई गांव तुगली चला गया। साइबर जराइम के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने एक बार फिर अवाम को मोहतात रहने की अपील की है। कमिश्नर ने खबरदार करते हुए कहा है कि चेहरों पर एतबार न करें, क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीके मुसलसल बदल रहे हैं। और बताया कि उनके इल्म में बात आई है कि कुछ अफराद उनकी तस्वीर को WhatsApp DP पर लगाकर उनके नाम से लोगों को पैगामात भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम अकाउंट जाली हैं और मुकम्मल तौर पर फ्रॉड पर मुबन्नी हैं। कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि ऐसे मशकूक पैगामात या कॉल्स का जवाब हरगिज़ न दें। इन नंबरों को फौरी ब्लॉक करें और मुताल्लिक़ा प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दिल्ली कस्टम्स ने कल 25 अक्टूबर की परवाज़ AC 996 पर दुबई से आने वाले एक हिंदुस्तानी मुसाफिर से 170 ग्राम सोना जब्त किया है। मुसाफिर का फ़्लाइट
गेट से मुहतात अंदाज में ताक़ुब किया गया और ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश के दौरान उसे रोक लिया गया। उसके सामान की एक्सरे स्कैनिंग के दौरान अफसरान को मशकूक तस्वीरें नजर आई। तफसीली जांच के बाद पता चला कि सोने को प्लास्टिक बोतल की कैप में छुपाया गया था। बरामदशुदा सोने का वजन 170 ग्राम है। मामले की मजीद तहकीकात जारी है। दिखाने के लिए सिक्के कहीं हैं, 3-4 हैं। नहीं सर, सिक्का नहीं है, एक ही ब्लॉक है। नीचे रख दो। वेटिंग मशीन, वेइंग मशीन पे नहीं रखना, इसको ऊपर शेख उमर आसिफ वल्द शेख इमाम मुअज़्ज़िफ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बउम्र 48 साल 25 अक्टूबर को इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ वाक़े अमान नगर भी तालाबकट्टा में अदा की गई। तदफीन नागा बौली ख़बरस्तान दबीरपुरा में अमल में आई। पसमंदगान में अहलिया के अलावा 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। मरहूम डॉक्टर शेख सादी अरशद ट्रांसलेटर मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हकीकी छोटे भाई थे। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 7780597044 पर कॉल की जा सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम जारी। रियासती वज़रा के अलावा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी कायदीन ने चलाई मुहिम। कांग्रेस हुकूमत ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लगाया इल्ज़ाम। डीजीपी तेलंगाना डीसीपी साउथ वेस्ट जोन की मिजाज पुरसी के लिए यशोदा हॉस्पिटल पहुंच गए। सुल्तान बाजार में रोडी शीटर पर पुलिस फायरिंग की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए। मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने किया मुतालबा। करनूल बस हादसे का मुअम्मा हल कर लिया गया। बस हादसे से पहले ही बाइक सवार डिवाइडर से टकराने से हुआ था फौत। बाइक पर सवार दूसरा शख्स पुलिस तहवील में। साइबर जराइम से अवाम मुहतात रहें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जन नार ने की अपील। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।